रेलवे कर्मचारियों ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 11,27,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,832 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग च लए गए फैसलों की जानकारी देंदे हुए दस्सिया कि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नूं रसोई गैस के घाटे की भरपाई लई 22,000 करोड़ रुपए के अलॉटमेंट नूं मंजूरी दी गई है। इस दे नाल ही पीएम डिवाइन योजना नूं भी मंजूरी दी गई। इस दे विच सरकार वालों आने वाले 4 सालां दे विच 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तो इलावा कैबिनेट दे विच गुजरात दा दीन दयाल पोर्ट दे विच पीपीपी मॉडल ते कंटेनर टर्मिनल बनाने अते मल्टीपर्पज कार्गो बनाने दा भी फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय, रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरे और पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज़ को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा और 17,951 रुपये जो है ये मैक्सिमम उसकी लिमिट रहेगी, जो 78 दिन के लिए है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें ट्रैक मेंटेनर्स, ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन और ग्रुप सी के स्टाफ, ये सब लोग उसमें रहते हैं। 1,832 करोड़ का लाभ ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेल कर्मचारियों को दिया गया है। दूसरा निर्णय, आपने देखा दुनिया भर में एलपीजी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। कुल मिला के देखा जाए लगभग 300% दाम दुनिया के कई देशों में एलपीजी के बढ़े हैं। जहां एक और भारत सरकार ने मुफ्त अनाज देने का काम भी किया था, मुफ्त वैक्सीन देने का काम भी किया, वहां पर साथ ही साथ किसानों के ऊपर बढ़ते हुए खाद के दाम के भी बोझ नहीं पड़ने दिया। उसी तरह से ही बढ़े हुए जो दुनिया भर के दाम है उसके मुकाबले भारत में बहुत कम है, उसका बोझ जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है, ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई हैं, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तीसरा, गुजरात में दीनदयाल पोर्ट जो कि सालाना लगभग 127 मिलियन टन की क्षमता रखता है, एक बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि पीपीपी मोड के अंतर्गत, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के मोड पर, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने जो टूना टेकरा में है और साथ ही साथ मल्टीपर्पज़ कार्गो का भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो। ये दो निर्णय वहाँ पर लिए गए जिसको विस्तार में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों के ऊपर 5,963 करोड़ रुपया खर्च होगा जो कंसेशनर खर्च करेगा और इसके अलावा जो 531 करोड़ के लगभग वो जो हमारी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है वो खर्च करेगी, ताकि उसके अगले कुछ साल तक जो मेंटेनेंस, ड्रेजिंग वगैरह के है वो भी कर सकें। इससे क्षमता भी बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक व्यापार करने के लिए भी इस पूरी मार्केट को भी इससे पूरा जोड़ा जाएगा और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बहुत काम आएगी।
इसको मैं विस्तार में आपको बाद में बताता हूँ।